क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया। क्या पढ़ना था हम लोगों को? प्रकाश का परावर्तन। चलो देखो तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, मैं पूछूं कि परावर्तन शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, बोलिए। परावर्तन, क्या प्रॉब्लम है परावर्तन में? अच्छा परावर्तन, अच्छा पुराना वाला वही झटका मार रहा है। कोई बात नहीं है, आदत हो गया है, आप क्या करिएगा। हाँ चलिए ठीक है। परावर्तन, अब देखो तो प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं, जैसे आप बचपन में करते क्या थे कि एक बॉल लेते थे, दीवार पे फेंकते थे, फिर बॉल आपके हाथों में आती थी, फिर उसको दीवार पे फेंकते थे, यानी कहीं ना कहीं बॉल गई और वापस उसी दिशा में आई। समझ में आ रहा ना? उसी तरह से प्रकाश की किरणों का भी सेम कहानी होता है परावर्तन में, कि किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम मीडियम में जाती है। अब तो समझ में आ रहा ना? जैसे बॉल को हमने इधर से फेंका, समझ में आ रहा, तो बॉल मेरे ही हाथों में आ गई। अब तो समझ में आ रहा ना? वैसे ही प्रकाश की किरणों को अगर इस सरफेस पे डालें हम, और प्रकाश की किरण वापस पुनः इसी मीडियम में आ जाए जिधर से गई थी, उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा ना? परावर्तन शब्द यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कि रिफ्लेक्ट कर देना, रिफ्लेक्ट कर देना, यानी पुनः वापस भेज देना, वापस भेज देना। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो डेफिनेशन लिख लें हम लोग फटाफट। क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का किसी चिकने सतह से, चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को, वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे भाई? बोलो तो, बताओ इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट, रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम आफ्टर streaking from a smooth surface. Of light is A smooth surface of light is of light is called reflection of light. it's called reflection of light. थोड़ा बहुत इंग्लिश जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। जो मेन डिफिनीशन होगा उसका इंग्लिश जान लेंगे, बाकी अगर कहोगे तो इंग्लिश बताएंगे, नहीं कहोगे नहीं बताएंगे। लेकिन अब देखो भाई, प्रकाश का परावर्तन टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक पे हमने आपको अभी बताया कि बचपन में हम लोग बॉल खेलते थे। तो प्रकाश की किरणें भी उसी प्रकार से, जैसे बॉल को एक लाइन से छोड़ते थे दूसरे लाइन, एक जैसे उछालते थे दीवार पे फिर वापस आ जाती थी, वैसे ही प्रकाश की किरणों का भी है कि अगर कोई हम स्मूथ सरफेस ले लें, मान लेते हैं कि यह स्मूथ सरफेस ले लिया। अब आप पूछोगे कि सर नीचे क्या बना रहा है, घास बना रहे हैं क्या? नहीं भाई, घास नहीं बना रहे हैं, इसको रजतित कर रहे हैं। रजतित का मतलब कि सिल्वर्ड करना, सिल्वर्ड करना।
तो अब देखो हमने क्या किया, कलई किया, कलई समझ में आएगा, यानी SILVERED सिल्वर्ड किया। और में इसको रजतित करना लिखते हैं, रजतित, चांदी की परत चढ़ाना, रजतित, ठीक है, करना। रजतित करने का मतलब कि चांदी का परत चढ़ाना। जैसे घर में आईना देखे होंगे, मिरर देखे होंगे जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसके पीछे वाला जो पार्ट होगा ना, पेंट लगाओ, पेंट को खुरोचोगे तो वहाँ से सफ़ेद कलर का कोई पेंट निकलेगा, जैसे चांदी चमकता है वैसे ही वो चमकेगा। अब तो समझ में आ रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिल्वर्ड करना यानी रजतित करना। अब इस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, देखो भाई प्रकाश की किरणें आई, ठीक है। अब यह किरण जो आ रही है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण दर्पण के तरफ आती है, मिरर के तरफ आती है, उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर यह कुछ एंगल बनाकर जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। तो वापस जाने वाली को ऐसे साइन बना देते हैं कि यहाँ से सेंट बैक हो रही है। आप तो समझ में आ रहा है ना, क्या हो रही भाई, सेंट बैक हो रही है, तो वापस आ रही है। तो जो आई इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जो चली गई इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना। परावर्तित किरण कहेंगे, क्लियर है। चलो, आपतित किरण को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट, और इसको रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। कोई दिक्कत, चलो इतना बात समझ में आ रहा। अब मत अभी कुछ मत जानो, अभी इसके बारे में बहुत कुछ मत जानो, समझ में आ रहा ना। इसके बारे में जो मन में चल रहा है कि सर अभिलंब आपने बनाया नहीं, जहाँ जो पॉइंट पे किरण आ रही उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर इसको क्या कहते हैं, अभी कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, परावर्तन से संबंधित पद, उसमें जानकारी ले लेंगे, कोई दिक्कत। परावर्तन से जो संबंधित पद होंगे उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस फिगर से रिलेटेड। अब तो समझ में आ रहा है ना, अभी छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक। परावर्तन की क्रिया को समझ रहे हैं आपने कि प्रकाश की किरणों का किसी सरफेस पे पड़ी और पुनः वापस आई, यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब तो समझ में आ रहा है ना। अब प्रकाश का परावर्तन हमने यहाँ लिखा, एक वर्ड लिखा कि प्रकाश की किरणों का किसी चिकने सतह से, कौन सतह से भाई, चिकने सतह से, बिल्कुल स्मूथ सरफेस से। तो अब आपके मन में एक ख्याल उठ रहा होगा कि सर अगर सतह चिकना है तो परावर्तन हो रहा है, लेकिन हम सतह को चेंज कर दें, सरफेस को चेंज करें और वहाँ रफ सरफेस ले लें। रफ माने उबड़ा खबड़ा, समझ में आ रहा है ना, रफ सरफेस ले लें। तो रफ जो यानी उबड़ा खबड़ा का मतलब कि ऐसी दीवार जो फर्श ना हो, तो उबड़ा खबड़ा होगा। क्या वहाँ परावर्तन की क्रिया नहीं होगी? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अर्थात इससे पता चला कि सरफेस के आधार पे, सरफेस के आधार पे परावर्तन दो प्रकार का होता है। सरफेस के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। अब तो समझ में आ रहा है ना, सरफेस के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग भाई परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। यानी रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग दिख रहा है ना नीचे, बता दो कैमरा में देख के बता दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, तो अब एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि परावर्तक सतह के आधार पर, परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन कितने प्रकार का होता है भाई? परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, थोड़ा इज्जत दे दिया हमने, लो भाई। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग, चलो भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कौन कौन भाई? यानी अब लिखेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। देखो वही हालत रह गई है, सुधरी नहीं है और न सुधरेगी। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार यानी इंग्लिश में क्या लिख लेंगे भाई? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होगा भाई? 2। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होगा? अनियमित नियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित। हाँ बाबू, तुम लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, हमें समझ में आ रहा है। हो गया, चलो। हाँ, प्रॉब्लम तो है ही। नीचे भी है। आप कहाँ है? अच्छा, अरे छोड़ो यार इस सब को। ठीक है, अब वो जाएगा ही नहीं। हटो, बक सुधार लेना। रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन। IRREGULAR। चलो भाई, रिफ्लेक्शन क्लियर है ना? चलो, अब नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है, अब तो समझ में आ रहा है ना? इसी चीज़ को देखना है। तो नियमित परावर्तन के लिए डिफिनेशन कि प्रकाश की किरणों का किसी चिकने सतह से टकराकर नियमित रूप से वापस लौटने की क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित रूप से लौटेगी भाई, समझ में आ रहा है ना? रेगुलर जिधर जिस दिशा में जाएगी और जिस वे में जाएगी उसी वे में वापस लौटेगी। समझ में आ रहा है ना? एंगल चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणों का किसी चिकने सतह से टकराकर नियमित रूप से वापस आने की क्रिया क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इस चीज़ को तो पॉज करिए और लिख लीजिए फटाक से। हो गया, चलो आगे बढ़े। चलो, अब दूसरा हम लोगों को क्या पहला क्या देखना था भाई? रेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है। क्या देखना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो भाई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है। ठीक है, नियमित परावर्तन, नियमित। हाँ भाई, अब नहीं गलती होगा। नियमित परावर्तन। पीछे से आप लोग टोकते रहिएगा। अच्छी बात नहीं है। चलो, अब देखो तो डिफिनेशन लिखे। प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का किसी समतल सतह से, हाँ चिकने भी लिख सकते हैं, समतल सतह से टकराकर नियमित रूप से वापस लौटने की क्रिया को, लौटने की, अच्छा, नियमित रूप से वापस लौटने की क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं।
अब देखो भाई, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराएंगी, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराएंगी और नियमित रूप से वापस आएंगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा? अब इसके लिए फिगर हम लोग ड्रॉ कर लें। क्या कर लें? फिगर ड्रॉ कर लें। तो फिगर कहाँ से ड्रॉ करें बताइए फटाक से? अच्छा, गूगल बाबा से पूछ लें। चलो भाई ठीक है, गूगल बाबा से आप लोगों का जो राय है गूगल बाबा से पूछ लेते हैं हम। थोड़ा सा समय दीजिए, तब तक डिफिनीशन लिखने का प्रयास करिए। हो गया, चलो अच्छी बात है। चलो, ये हमारे गूगल बाबा हैं। गूगल बाबा में बहुत सारा इंटरफेस खुला होगा, ठीक है। ये आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई एक इमेज ले लेना हम लोगों को फटाफट, बहुत सारा है। जल्दी बताओ भाई, ये वाला, नहीं वाला? हाँ, सब तो ठीक ही है भाई, कहाँ हम कह रहे हैं कि कोई ठीक नहीं है, सब ठीक है भाई। थोड़ा सा और देख लो, कोई और अच्छा होगा, थोड़ा और अच्छा होगा, वही सबसे बढ़िया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहो बच्चा लोग। क्या बोलो? कुछ तो बोल रहे थे, किसी भी एक पर क्लिक करें। हाँ ना, वो अच्छा नहीं है यार। हाँ, नीमन देखो इसे। क्या बोलो? अच्छा, किसी पर क्लिक करें। चलो, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, अब नीचे आए। हाँ, आप सही बोला है। हाँ, ई वाला। हाँ, बहुत अच्छा, किसी पर क्लिक कीजिए तब ना सर जी। तो देखो, ई वाला जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चलो, इसको अपने बोर्ड पे लेकर चलते हैं, इंटरफेस को फटाफट देख लो तो भाई। यानी रेज ऑफ लाइट है, यहाँ जो चीज़ें हैं इसको क्या कहेंगे? स्मूथ सरफेस कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस के लिए क्या हो सकता है बाबू, बताओ तो भाई? समतल सतह। क्या लिख सकते हैं? समतल सतह, समतल सतह, ठीक है। अब सुनो बाबू, ये जो किरणें आ रही हैं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, जो रेज ऑफ लाइट आई है, जो रेज ऑफ लाइट आई है, इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जो किरणें जा रही हैं इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? रिफ्लेक्टेड रे। अब तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इंसिडेंट रे को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब तो समझ में आ रहा है ना? चलो, एक बात और देखो कि इनमें अंतर क्या है, समझ में आ रहा है ना? दोनों तो नियमित, एक वर्ड यहाँ आपने लिखा, नियमित रूप से जाती हैं, नियमित रूप से जाती हैं। अंतर यही देखना है, यानी रुखड़े सतह से भी वापस होता है प्रकाश की किरण, वापस होती है, प्लेन सरफेस से भी प्रकाश की किरण वापस हो रही है, यानी दोनों में परावर्तन की क्रिया तो हो रही है, लेकिन अंतर क्या है, बस यही जानना है। तो अंतर क्या है दोनों में, देख लो कि यहाँ जितने डिग्री का एंगल बना होगा, थोड़ा सा हम देख लें कि जितने डिग्री का एंगल यहाँ बना होगा, समझ में आ रहा है ना? सेम एंगल यहाँ भी है, सेम एंगल और सेम एंगल, समझ में आ रहा है ना? यानी ये सारे एंगल, कोण आपस में बराबर है। अब तो समझ में आ रहा है ना? यानी जितने कोण हैं, ये कोण, ये सारे कोण आपस में बराबर हैं, यानी सभी कोणों
कोण आपस में समान है, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है ना? यानी जो रेज इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे यहां देख लो, यहां थोड़ा सा हम दिखाते हैं कलर चेंज करके। देखो यहां एक सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस बनाया हमने, और इस प्लेन सरफेस पे एक रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है, और यह सपोज दैट 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस चली गई। समझो, समझ में आ रहा ना? कितने डिग्री के एंगल पे वापस हो गई? 30 डिग्री के एंगल पर वापस हो गई। अंतर समझ में आ रहा? तो फिर दूसरी फर्स्ट रेज है, इसको हम L1 कह लेते हैं, ठीक है, या इंसिडेंट I1 कह लेते हैं। इंसिडेंट रे है ना, तो I1 कह लेते हैं, कोई दिक्कत? दूसरी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो यह I2 लाइन है। कौन सी लाइन है? I2 लाइन। तो यह रेगुलर रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में यह भी लाइन कितने डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? 30 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। अब तो समझ में आ रहा ना? फिर हमने कोई तीसरी लाइन ड्रॉ करी, तो यह भी कितने डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? यानी I3 जो लाइन है इंसिडेंट, I3 का मतलब इंसिडेंट लाइन, समझ में आ रहा ना? यह कितने डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? 30 डिग्री। यानी सबका एंगल आपस में बराबर होगा। अब तो समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? बोल मेरे भाई, समझा कि नहीं समझा? समझा? नहीं समझा तो बता दो। समझ गया? तो कितने डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी भाई? 30 डिग्री के। कितने डिग्री के? 30 डिग्री के। तो यानी ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये तीनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, और ये तीनों क्या है? इंसिडेंट रे है। अब तो समझ में आया? तो नियमित परावर्तन की क्रिया में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। जितनी रेज ऑफ लाइन आएगी वो इक्वल नंबर ऑफ एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट होगी। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? पक्का? चलो, तो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखोगे? ऑल एंगल्स, ओए होए 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 होए, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। चलो, कोई दिक्कत? रेगुलर रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहोगे? नियमित परावर्तन। चलो, समझ में आया? नहीं आया? अब देखो, अब दूसरा जो सेकेंड टाइप था वह क्या था बाबू? अनियमित परावर्तन। क्या था? अनियमित परावर्तन। देख लो भाई, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखना। अब इसमें कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का किसी रूखड़े सतह से, किसी रूखड़े सतह से उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। अब तो समझ में आ रहा है ना? ये समतल सतह से वापस गई थी, तो वाला किससे जाएगा? रूखड़े सतह से, इरेगुलर सरफेस से वापस जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे भाई हम लोग परिभाषा? कि प्रकाश की किरणों का, चलो प्रकाश, कलर दिख रहा है ना? प्रकाश की किरणों का किसी रूखड़े सतह, खुरदरे लिख देते हैं, खुरदरे, या इसी को क्या कहते हैं? रूखड़े। रूखड़े, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रफ सरफेस, रफ सरफेस। चलो, इतना तो समझ में आया। रफ सरफेस से टकराकर नियमित रूप से, अनियमित रूप से छोड़ दो, नियमित को छोड़ दो, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया, लौटने की क्रिया को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित
परावर्तन टकरा करोगे सर। सर वहाँ पे अच्छा। कपड़े सतह छूट गया है। टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? अच्छा, यहाँ से छूट गया, चलो बाबू रूखड़े सतह कर लो भाई, बीच में सतह हो गया। अनियमित परावर्तन कहते हैं, परावर्तन, परावर्तन। अरे तो इतना, वाह मार देगा तुम लोग यार, तुम ही लोग ने बीच बीच में डिस्टर्ब करवा रहा है। चलो, अनियमित परावर्तन कहते हैं, कोई बात नहीं है, होता रहता है, समझ में आ रहा है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। आगे देखो, हम आपकी बात समझ रहे हैं, ठीक। पीछे बैठ के जो आप बवाल मचाए हुए हैं सब पोल खोल देंगे, घर तक वीडियो चला जाएगा। चलिए अब देखो तो, अनियमित कहने का अर्थ है कि यहाँ हमने लिखा कि नियमित रूप से वापस जाती है, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं दिया, कोई नियम नहीं दिया, अर्थात पता नहीं कोई एक किरण आएगी, कोई रे आएगी तो वो वापस जाएगी, तो कोई कुछ एंगल बनाएगी, कोई कुछ एंगल बनाएगी, कोई कुछ एंगल बनाएगी, यानी एंगल समान नहीं, बस अंतर यही होता है भाई, एंगल समान नहीं होगा। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। फिगर, चलो फिगर कहाँ से लेना, वहीं से जहाँ से अगला फिगर लिए थे। ये हमारे गूगल बाबा आ गए, और गूगल बाबा इसको भी क्रॉप कर लीजिए आप पटाख से और लेके चलिए। बच्चा सब बिल्कुल परेशान है गूगल बाबा आपकी बातों को समझने के लिए। एक गांव का बच्चा है, इनमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब देखिए तो, अब इसको क्या कहोगे भाई? रुखरा सतह कहोगे ना। ये सतह क्या है? बिल्कुल नागिन डांस मचाया हुआ है, देख रहे हो ना। तुम लोग भी रोड पे ऐसे ही साइकिल नागिन डांस जब कराते हो, समझ में आ रहा है? हाँ कहो बाबू। तो ये रुखड़ा सतह है भाई, खुरदरा सतह, खुरदरे सतह। इंग्लिश में क्या लिख लेगा भाई? रफ सरफेस। चल अब देखो, यहाँ एंगल कुछ और है तो यहाँ एंगल कुछ, यहाँ एंगल कुछ और है तो यहाँ एंगल। अच्छा, जो किरण आ रही है उसको क्या कहोगे? जो आ रही है उसको आपतित किरण, और जो जा रही है परावर्तित किरण। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपतित किरण, आपतित किरण, और जो जा रही है परावर्तित किरण। यहाँ से जा रही है ना, तो परावर्तित किरण। हाल वही है जैसे गाना सुने थे ना, सुने थे क्या? सुने थे गाना? सुना दे पक्का सुने हैं आप, ठीक है। तो इरेगुलर को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। कोई दिक्कत? ये अनियमित परावर्तन का फिगर हो गया। यहाँ एंगल समान नहीं होगा, यानी यहाँ छोटे से देखोगे, छोटे से रूप में थोड़ा सा ये हमने एक पार्ट बनाया, और इस पार्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की किरणें हैं भाई। तो अब रूखड़ा सतह लेना है। कौन सा सरफेस लेना है? रूखड़ा सतह। ऐसे तो इस पर आएगी तो कुछ एंगल बनाएगी, इस पर आएगी तो बड़ा एंगल बना दी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ एंगल कुछ और है, यहाँ एंगल, यानी एंगल का मान कुछ और हो जाएगा। बस अंतर यही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन नोट की बात करें तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहाँ परावर्तन का नियम लागू होता है, तो यहाँ भी लागू होता है। दोनों में परावर्तन का नियम लागू होता है। अब तो समझ में आ रहा है ना, दोनों में परावर्तन का नियम लागू होता है। ठीक है, तो अब परावर्तन का नियम, नया प्रश्न बनेगा ना। नया प्रश्न क्या बनेगा? परावर्तन का नियम क्या है, यानी व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? बोलिए, लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन क्या है? तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉज करो वीडियो और लिख लो पटाख से। हो गया? बड़ा फास्ट लिख रहे हो भाई। आगे बढ़े हम लोग, पक्का? क्या हो गया है? अच्छा, हाँ, सारी आवाज़ें आपकी क्लियर सुनाई दे रही होंगी वॉइस रिकॉर्डर में, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा जो भी बोलना है शांति से बोलें और हुलेला कम करें। लाइव क्लास है तो शांत रहें, ठीक? चलो अब देखो, तो अब नोट देखना भाई। नोट क्या लिखना था हमको? नोट लिखना था कि अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यही नोट लिखना था कि अनियमित परावर्तन की क्रिया में, परावर्तन की क्रिया में प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। नियमों का पालन करती हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? अनियमित परावर्तन की क्रिया में प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, यानी रेज ऑफ लाइट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब तो समझ में आ रहा है ना? यानी जो रेज ऑफ लाइट है भाई, देख लेना, रेज ऑफ लाइट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन in the process of irregular reflection, इतनी बात समझ में आ रही है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत? अब हमें पढ़ना है परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद। परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद। तो अगला हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? परावर्तन। अच्छा, परावर्तन के नियम पढ़ लें। चलो भाई, परावर्तन के नियम। चलो, विभिन्न परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख रहा है ना? बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत? परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम है भाई? दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। तो लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। कितने नियम है भाई? दो नियम हैं। यानी देयर आर टू लॉज ऑफ, यानी कितने नियम है भाई? दो नियम है। फर्स्ट वाला ए नंबर की बात करें तो आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, जो किरण आ रही है, इंसिडेंट रे पहली बात। और इंसिडेंट होगी तो आप पहले ही जान चुके हो कि उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तथा जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे वो तीनों एक ही बिंदु में होंगे, एक ही तल में होंगे, लाई इन द सेम प्लेन। तो इंग्लिश में लिख दें कि इसको इंसिडेंट रे कमा रिफ्लेक्टेड
रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, और विच इज ड्रॉन एट इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब देखो भाई, पहले इसको फिगर से समझे, तो फिगर से समझने से पहले इसके लिए हम लोग दूसरा नियम भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर द्वारा समझ लेते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो ए नंबर हो गया, बी नंबर इसका पॉइंट जो है, बी नंबर कहता है, सुन भाई लिखना बंद कर दियो, कॉपी पेन रख लो, पहले समझ लो, उसके बाद हम आपको मौका देंगे उतारने का, वीडियो पॉज करना, लिख लेना, कोई दिक्कत। चलो, दूसरा कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी देखो भाई, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अच्छा सीधा लास्ट में इंग्लिश बोल देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उधर क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन। क्या लिखा है यहाँ? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर ड्रॉ के सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। और उसी में एक टर्म भी आ जाएगा, परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद, ठीक है। चलो देखो तो फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ देख लेना भाई, तू चल भाई। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अब छुट्टी कर दें? नहीं, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। अच्छा हाँ, साथ कोई पूजा है ना आज? हाँ हाँ हो गया, शांत हो जाओ, 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 हल्ला नहीं, बस कर दे रहे हैं, बस जस्ट इस टर्म को समझा दे और उसके बाद छुट्टी कर दे रहे हैं भाई। अभी हल्ला मत करो, कैमरा पॉज करना है तब हल्ला करना। अब सुन भाई, सुनो 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 सुनो, इधर हमने क्या किया, रजतीत कर लिया इसको, दिख रहा है ना बाबू, कलर दिखाई दे रहा है, कैमरा में देख के बोल दीजिए, अरे वाह। अब देखिए, थोड़ा सा एक रेज ऑफ लाइट को हमने इस पर इंसिडेंट करवाया, अरे बढ़िया से इंसिडेंट हो जा, और एक दूसरी जो किरण है उसको दूसरे कलर से हमने रिफ्लेक्ट करवा दिया, ठीक है। एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्ट। जो इंसिडेंट रे है तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित। हाँ क्या है? वाह, क्या बचपना वाली कहानी है ना। हरा चट्टा कहीं का खोदा खोदी करने आए रे। हाँ 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 हाँ, बढ़िया है, हमरे में कमी निकाल लेना, अपना मत सुधारना। बताओ, हम इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, तुमको मज़ा आ रहा है किसी और चीज़ में। अरे तेरा जिंदगी खराब हो जाएगा रे। सुधरो, छोड़ो बचपना। चलो इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब सुनो, इसको क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। चलो अब एक बात और करते हैं, बीच में इनके नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इनके बीच में क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल।
तो नॉर्मल को थोड़ा सा हम डॉटेड लाइन से ले लेते हैं, कोई दिक्कत? तो ए हो गया नॉर्मल। क्या हो गया भाई? नॉर्मल। नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब सुनो। तो पहला चीज कह रहा है कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है, समझ में आ रहा ना। दूसरा परावर्तित किरण जो जाने वाली है। गाना सुने होंगे, बॉर्डर बना दिया हमने, बॉर्डर बना दिया। तो बॉर्डर वाले पिक्चर का गाना आप सुने होंगे, छोड़ के ना जाओ पिया मैंने तुझको परावर्तित किरण दे दिया। अब नहीं, अब वो हम समझ रहे हैं, आपके दिल की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, यहाँ भावनाओं को समझिए, मेरे भावनाओं को समझिए, हम आपकी भावनाओं को तो समझ गए कि एक कह रही है आने वाली जो किरण है कि छोड़ के ना जाओ पिया मैंने तुझे परावर्तित किरण दे दिया। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ये परावर्तित किरण है, लेकिन बॉर्डर से पहले, बॉर्डर और आपतित किरण के बीच कुछ कंडीशन है, कुछ नियम और शर्तें हैं। तो इस नियम और शर्तों को क्या कहते हैं भाई? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन बॉर्डर और जो छोड़ के किरण जा रही है, बॉर्डर पार जा रही है ना, तो उनके बीच भी कोई कंडीशन लागू हो रहा है, उनके बीच भी कोई कंडीशन लागू हो रहा है। तो उस कंडीशन को क्या कहोगे? बोलो यहां क्या कहोगे? इसको परावर्तन कोण। क्या कहोगे भाई? परावर्तन कोण। इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सुनो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हो भाई? आर से। किससे डिनोट करते हो? आपतन कोण को किससे डिनोट करते हो? किससे डिनोट करते हो भाई? आई से। तो पहला चीज हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। और वह तल क्या है? एम और एम डैश है। एम और तीनों एक प्लेन में है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। प्लेन चेंज हो रहा है इनका? नहीं हो रहा प्लेन चेंज। तो तीनों एक ही प्लेन में है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलिए। चलो, और दूसरा चीज कह रहा है भाई कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, आपतन कोण यानी एंगल आई इक्वल टू क्या है? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के यानी एंगल ऑफ आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एक कोण बराबर होगा इस कोण के। अब तो समझ में आ रहा। लेकिन एक चीज और है भाई, इसके नेमिंग करें तो ए, यहां हमने ओ कर लिया, इसको हमने बी कर दिया, यहां हमने एन करा और एम डैश है। अब जरा सोचो कि मिरर और इंसिडेंट रे के बीच कोई ना कोई तो एंगल बना है भाई। बना है कि नहीं बना है? बना है। तो इसको क्या कहते हैं? बिसर्पी कोण। क्या कहते हैं? बिसर्पी कोण, ग्लांसिंग एंगल। क्या कहेंगे? ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, इसको भी वही कहते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बिसर्पी कोण ही कह लेना। बिसर्पी कोण। चलो, बिसर्पी कोण कहना। ठीक है, ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, ग्लांसिंग एंगल। अब इनका सबका एक एक करके वर्णन हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि आपतित किरण कौन क्या होती है,
परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, समझ में आ रहा है ना, अभिलंब क्या है, ग्लांसिंग एंगल क्या है, सबका डिफिनीशन कर लेंगे। हालांकि सारी चीज़ें समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए, लेकिन फिर भी कल एक बार क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज इसका कर लेंगे अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, कोई दिक्कत? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यहीं पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पॉज करें और लिख लें। हाँ, जय हिंद, जय भारत। चलिए पॉज करिए और लिख लीजिएगा भाई।